आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप बहुत बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का जो एचटेट का लेवल 1 का पेपर यानी कि जो पीआरटी का पेपर है, उस पेपर में जो हरियाणा जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, मतलब उनके सटीक आंसर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं और आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन आसान भी हो जाएंगे। वैसे आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चन आपने ईजिली ठीक किए होंगे क्योंकि रेगुलर जो क्लासेस ली थी उसमें से सेम टू सेम ही क्वेश्चन छपे हुए हैं। कुछ ऐसा है ही नहीं कि जो बहुत अलग आपका क्वेश्चन देखने को मिला हो। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, वॉर हीरोज मेमोरियल स्टेडियम हरियाणा में किस शहर में बन रहा है? तो इसका ठीक आंसर अंबाला था। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल ठीक है। वॉर हीरोज मेमोरियल स्टेडियम हरियाणा के अंबाला के अंदर है या अंबाला छावनी के अंदर है। एक वॉर हीरोज यहाँ पे म्यूजियम भी बन रहा है 1857 की क्रांति वीरों की याद के अंदर, और ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखना। आदर्श संस्कृति स्कूल खोलने वाला हरियाणा का पहला डिस्ट्रिक्ट किसे माना जाता है? तो आदर्श संस्कृति स्कूल खोलने वाला हरियाणा का पहला डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियली गुरुग्राम माना जाता है। एक्चुअली एक स्कीम थी, ये अपग्रेड प्रोग्राम के चलते हुए साल 2005-6 की स्कीम आई थी और मॉडल संस्कृति स्कूल स्कीम फंक्शनिंग ईयर है 1 अप्रैल 2007 से काम किया है। तो गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 43 जो आपका लोक वन गुरुग्राम की ऑफिशियल साइट पे भी ये चीज़ लिखी हुई है। साल 2007 में हरियाणा गवर्नमेंट इनिशिएटिव के चलते हुए स्टेबलाइज हुआ था और इसी को ही हरियाणा का पहला हम लोग स्कूल मॉडल संस्कृति स्कूल के स्कीम के चलते फंक्शनिंग स्कूल पहला मानते हैं। हालांकि साथ में हरियाणा में और भी स्कूल आ गए थे, इवन ये झज्जर रोहतक रेवाड़ी में भी, लेकिन पहला ऑफिशियल साइट के अनुसार यही माना गया है। बाकी आंसर की में देखते हैं इसका क्या आंसर दे सकते हैं, वो हो सकता है कुछ अपडेट कर दे, लेकिन इसको ऑफिशियल साइट के अकॉर्डिंग गुरुग्राम को ही सबसे पहले माना गया है। हरियाणा निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु क्षेत्र से संबंधित है? तो हरियाणा राज्य जो है ना वो ट्रांस गंगा मैदानी क्षेत्र से संबंधित है। बी ऑप्शन इसका ठीक रहेगा। हरियाणा इसी एग्रो क्लाइमेट जोन में आता है। जो ऊपरी गंगा मैदान है ना, ये मेनली यूपी साइड से रिलेटेड माना जाता है, हरियाणा इसमें नहीं आता है। और जो वेस्टर्न हिमालय वाला क्षेत्र आता है ना सर, इसमें हिमालय स्टेट आते हैं आपके, तो इसके अंदर भी हरियाणा राज्य नहीं आता है। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को यहाँ से याद रख लेना है। और इसके साथ साथ जो आप लोगों को ये याद रखना है डियर, आपको ये कि लोअर गंगेटिक मैदान जो है ना सर, ये निचला गंगा मैदान क्षेत्र, ये बंगाल बिहार का लोअर गंगा प्लेन वाला आता है। तो वेस्टर्न वाले में हिमालय स्टेट वाला इलाका हो गया, हरियाणा का प्लेन का तो हिस्सा इसके अंदर जो है ना वो आता ही नहीं है। जो ट्रांस गंगेटिक प्लेन जो है ना, इसके अंदर आते कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, मतलब कौन कौन से स्टेट आते हैं सर इसके अंदर? इसके अंदर आता है एक तो पंजाब आता है, एक इसमें अपना हरियाणा स्टेट आता है इसमें, एक इसके अंदर जो है ना यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ आता है, दिल्ली का कुछ हिस्सा भी इसके अंदर आता है और कुछ हिस्सा यूपी का भी आता है। पश्चिमी भाग जो मेनली यमुना का वेस्ट वाला हिस्सा है ना, वो इसके अंदर मेनली जो नदी है उसमें से एक तो आपको याद रखना है सतलुज नदी इसके अंदर आती है, एक इसके अंदर व्यास नदी आती है, इसके अलावा इसमें रावी नदी भी है, इसके अलावा इसके अंदर जो है ना नदी है चिनाब नदी भी है, इसके अंदर झेलम नदी भी इसी के अंदर ही आती है। सिंधु की मतलब सहायक नदियां होगी ना, और इसके साथ साथ इसमें गंगा की सहायक नदी यमुना भी इंक्लूडेड है। ये नदियां एक्चुअली एलुवियल तरीके से जो है ना आपके मतलब जलोढ़ निक्षेप का काम करती है और बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है। गेहूँ बहुत होता है इस इलाके में, धान बढ़िया होता है, ये मतलब फूड बाउल कहलाता है एक प्रकार से, समझिएगा। तो ट्रांस गंगेटिक प्लेन जो है ना हरियाणा के पर्सपेक्टिव है, ट्रांस का मतलब ही होता है बियॉन्ड, और गंगा मतलब गंगा और उसकी सहायक नदियों से बना हुआ मैदान। अगला एक बात और है, हरियाणा नेशनल एग्रो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में हरियाणा को जोन जो है ना वो ट्रांस गंगेटिक प्लेन रीजन में ही लिखा हुआ है, तो इस जोन को भी आप लोग याद कर सकते हैं। वैसे तो ये मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया आपको। अगला आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन ऐतिहासिक मस्जिद रोहतक से झज्जर रोड द्वारा 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दुजाना गांव में है? दुजाना गांव हरियाणा के झज्जर का ही है और ये काजी की मस्जिद कहते हैं, काजी की सफ़ेद मस्जिद भी इसको कह देते हैं हम लोग। तो दुजाना रियासत के काजी सैयद हफीजुद्दीन के द्वारा इसको बनवाया गया था और इसकी मीनारें लगभग 60 फीट की बताई जाती है, सफ़ेद पत्थरों से बनी हुई है, तो इसको सफ़ेद मस्जिद भी कहते हैं हम लोग। दुजाना विलेज झज्जर के और रोहतक डिस्ट्रिक्ट से लगभग 22 किलोमीटर दूर आती है ये। तो काजी की मस्जिद आप लोग ध्यान रखना, काजी की सफ़ेद मस्जिद भी कह सकते हैं। कुरुक्षेत्र जिले में स्थित बाबा काली कमली वाले का डेरा, ये कल मैं आपको जो पीजीटी का पेपर सॉल्व करवा रहा था उसके अंदर भी बताया था, ये सेम ही उसमें ऑप्शन थे ऑलमोस्ट से, हालांकि 2 ऑप्शन तो सेम थे ही। तो स्वामी विशुद्धानंद जी इसका ठीक रहेगा, काली कमली वाला डेरा। ये क्वेश्चन एग्जाम में वैसे आया भी बहुत बार है।
और काली कमली वाले का डेरा, मंदिर गुरुद्वारा या मंदिर जो है ना, ये कुरुक्षेत्र में एक धार्मिक स्थल है। श्री स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज ने इसको स्थापित किया था। श्री कृष्ण, अर्जुन और भगवान शंकर की मूर्तियां बताई जाती है यहाँ पे। हरियाणा के राज्य सकल घरेलू उत्पाद में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का है? अभी रिसेंटली मैंने एक हरियाणा इकोनॉमिक सर्वे पार्ट 2 वीडियो है, उसको पढ़ना आप लोग, उसमें मैंने इसको एक्सप्लेन कर रखा है अच्छे से। और सबसे ज़्यादा योगदान हमारा फिलहाल के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का है। उसी वीडियो की स्क्रीनशॉट पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। यही वीडियो मैंने पढ़ाई थी सेम, YT पे है भी, चेक कर लेना आप लोग। तो 52.1% सर्विस सेक्टर का योगदान है, 14.9% जो है ना वो एग्रीकल्चर का योगदान है, और सर्विस सेक्टर का योगदान तो सबसे ज़्यादा हो गया इंडस्ट्री का है, 33.0%। हालांकि मैंने बजट में भी आपको पढ़ाया हुआ है, बजट वाली क्लास भी YT पे पढ़िए देखना। बजट में क्या होता है, थोड़े अपडेट अलग होते हैं। बजट में 54% दिखाया है, प्राथमिक क्षेत्र 16.9 है, द्वितीय क्षेत्र में 29.1 है। दोनों ऑप्शन में आए, हमेशा पहले इकोनॉमिक सर्वे का ही मानना है, क्योंकि बजट जो है ना वो अपकमिंग प्लान्स होते हैं आपके, ये फिक्स है बीता हुआ साल का, तो ये आपको पहली प्रेफरेंस हमेशा इसी की देनी है। 52.1, 14.9 एग्रीकल्चर मतलब प्राइमरी सेक्टर, ये सेकेंडरी सेक्टर, ये टर्सरी सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा योगदान है हरियाणा का। हरियाणा में तोमर राजा द्वारा निम्नलिखित में से क्या बनवाया गया है? तोमर राजा के द्वारा बनवाया गया है, इनमें से सूरज कुंड बनवाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक रहेगा। सूरज कुंड फरीदाबाद में है और ये राजा सूरजपाल जी के द्वारा बनवाया गया था। इसको लेक ऑफ द सन के नाम से जाना करते हैं। और इसके साथ साथ जो एक ऑप्शन आपका दे रखा था शाहजहां की बावड़ी, ये महम के अंदर है, और हरियाणा टूरिज्म के जो है ना उसके अनुसार इसको बेसिकली जो काला है एम्पायर शाहजहां के थे, उनकी सर्विस में था 1658-59 के टाइम पीरियड में, जो ना साइदू काला उसके टाइम पीरियड में ये बना था। सोहना कुंड तो गर्म पानी के आपको हॉट स्प्रिंग या धार्मिक स्थल के रूप में इसको जानते हैं हम लोग। जिला हिसार और करनाल में निम्नलिखित में से कौन सा जिला पदार्थ उपलब्ध है? अभी रिसेंटली मैंने आप लोगों को एक फाइनल डोज क्लास करवाई थी, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। सोरा इससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक रहेगा। सॉल्ट पीटर जिसको कहते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 इसका केमिकल नेम है, सोरा के नाम से इसको जानते हैं। एस्बेस्टस पूछते तो महेंद्रगढ़ कह देते, ये तो हिसार करनाल का हो ही गया। मार्बल भी महेंद्रगढ़ कह सकते। पिग आयरन वैसे सीधे रूप से तो कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी आप महेंद्रगढ़ भिवानी के अंदर कुछ आयरन और मिलते हैं जरूर है। हरियाणा में कुल संसदीय सीटें कितनी हैं? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता था इसमें। देखो, अगर संसद की सीटें पूछे, लोकसभा की सीटें तो 10 है, राज्यसभा की सीटें 5 है। उन्होंने पूछा था टोटल नंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा दोनों आती है, 10 और 5 कर देंगे, टोटल 15 हो जाएगा। ये क्वेश्चन पहले भी रिवाइज हो चुका है TGT एग्जाम्स में, तो PYQ ही है इस बार। ये तीनों पेपर लेवल 1, 2, 3 है, तीनों के A to Z PYQ रिपीट हुए हैं। अभी रिसेंट आपने जो क्लासेस ली थी PYQ करवाए थे, उनसे आप मैच कर लेना, सारे के सारे ही क्वेश्चन मैच हो रहे हैं डायरेक्टली। गुरुग्राम जिले के सराय अलावर्दी गांव में मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसके शासन काल के दौरान हुआ था? तो वैसे तो इस ऑप्शन के अंदर सही से तो आंसर नहीं है, लेकिन बहुत हद तक ठीक आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग मान सकते हैं, अलाउद्दीन खिलजी। उसका कारण क्या है? देखो, इस मस्जिद की नींव जो है ना वो खिलजी वंश के दौरान अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में रखी गई थी। बाद में तकरीबन 200 साल पहले अलीवर्दी खान जो उस समय इस इलाके पे शासन कर रहे थे, इन्होंने इसका निर्माण पूरा करवाया था। तो नींव तो अलाउद्दीन खिलजी ने रखी थी 13वीं 14वीं सदी के दौरान, और इसको जो पूरा किया था ना वो नवाब अलीवर्दी खान ने पूरा किया था मुगल काल में 18वीं सदी में, मोहम्मद शाह द्वितीय के शासनकाल में। तो मोहम्मद शाह द्वितीय तो ऑप्शन में दे नहीं रखा, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये आंसर करेंगे। हालांकि हरियाणा की ऑफिशियल टूरिज्म वेबसाइट के ऊपर यही 18वीं शताब्दी ही लिख रखा है, तो अगर नहीं ऑप्शन है तो ये नींव वाला कंसेप्ट हमने उठाना है। बाकी आंसर की में वो क्या मानते हैं वो देखना होगा। एक क्वेश्चन जो आपका लेवल 2 वाला था वो मुझसे स्किप हो गया था, मतलब ये PDF में आगे पीछे कहीं रह गया था, इसका भी आंसर दे देता हूँ आपको मैं। हरियाणा के 11वें राज्य विधानसभा चुनाव कब हुए थे? तो बहुत आसान था ये सवाल, आप ऐसे भी निकाल सकते थे। अभी कौन सी विधानसभा चल रही है? 15वीं चल रही है। इसके इलेक्शन कब हुए थे? 2024 में हुए थे। इससे पीछे वाली कौन सी थी सर? इससे पीछे वाली 14 थी, 5 साल पीछे आ जाओ, 2019 में हुए थे। इससे पीछे वाली कौन सी थी सर? 13वीं विधानसभा थी, तो इसके इलेक्शन कब हुए होंगे? 2014 में इलेक्शन हुए हैं। अब इससे पीछे वाली कौन सी है? 12वीं है, इसके इलेक्शन कब हुए होंगे? 2009 में हुए हैं। इससे पीछे वाली 11वीं में आ जाओ तो कब हुए होंगे? 2005 में हुए होंगे। ठीक है, 5-5 साल पीछे ही जाना था, सिंपल सा है। यहाँ पे भूपेंद्र हुड्डा की सरकार बनी थी, 67 सीटें जीती थी। भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बने थे हरियाणा के, आज़ादी के बाद जन्मे हुए सबसे
पहले मुख्यमंत्री यही है। गणतंत्र भारत में जन्मे सबसे पहले मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर हैं। इनका जन्म 15 सितंबर 1947 को है। मनोहर लाल खट्टर का जन्म है 5 मई 1954 को है। ठीक है, सो यही था सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा। और अगर आप लोग सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो स्टार IQ एप्लीकेशन पे जाना है आप लोगों को, और गूगल प्ले स्टोर पे या iOS स्टोर पे सुनील बिश्नोई नाम से एप्लीकेशन है, वहाँ पे आप लोग एक बैच ले सकते हैं जो है संकल्प बैच। अगर सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं आप लोग तो आप लोग बैच ले सकते हैं। द्रोणाचार्य नाम का बैच है स्टार IQ एप्लीकेशन पे। सारी PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी। मेरे द्वारा कंप्यूटर, GK, करंट अफेयर बहुत अच्छे तरीके से सारे नए सब्जेक्ट एक एक करके डिटेल से बाइलिंगुअल PDF सब आपको कंटेंट वहाँ पे दिया गया है, आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, राधे राधे बेटा।